कैसे दिए? तुलसीदास जी भगवान, उस समय रामायण नहीं लिखी गई थी, उस समय रामायण भी नहीं लिखी गई थी, केवल वाल्मीकि रामायण जो पुरानी रामायण है संस्कृत वाली, उस रामायण को वो पढ़ते रहते और उसी रामायण में से हल्का सा भगवान का कीर्तन, कुछ संवाद करते। जय हो। भगवान की भक्ति बनी रहे सभी के ऊपर। सभी भक्तों को एक साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जो आपने 7 दिन तक यहाँ नित्य आकर भगवान की कथा सुनी। ये मेरा भी बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे यहाँ पर यह अवसर प्राप्त हुआ कि आपको भगवान की भक्ति की बात, चर्चा, सत्संग कर सके। सत्संग होना बहुत कठिन है, इसके लिए भी मिलना, सत्संग के लिए संत जनों का मिलना, सत्संग के लिए गुरुजनों का मिलना, भागवत कथा कहने के लिए और हमारा यहाँ चुना जाना भी भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है, उनकी कृपा ही है, जिसके कारण हम आपके बीच में आए और यहाँ पर हम लोगों ने सत्संग किया है। हमने कोई कथा नहीं सुनाई है। जैसे यहाँ पर एक माइक में हम बोल रहे हैं और अनेक माइक में, चुंगे में और जहाँ जहाँ ये डीजे रखे हुए हैं, साउंड रखा हुआ है, वहाँ से आवाज जा रही है। तो आप ये बताइए कि ये साउंड बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा हमको साउंड सुना रहे हैं, ये बक्से सुना रहे हैं कि हम सुना रहे हैं व्यास गादी? बताइए, हाथ खड़े करिए, कौन सुना रहा है? हम सुना रहे हैं, पक्की बात? ये आपकी सोच है। जिस प्रकार से हम यहाँ माइक में एक जना बोल रहा है, लेकिन सारे बक्सों में अलग 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 जगह आवाज आ रही है, ऐसे भगवान ही कथा सुनाने के सामर्थ्यवान हैं। इस संसार में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए हम तो वो चुंगा, वो डब्बे के समान है और आवाज और जो यहाँ से आपको शिक्षा देनी है वो तो भगवान के मुख से ही उच्चरित होती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हम तो बस भोपा है, डब्बे हैं, बक्से, डीजे के। जो महिलाएं तो ना जाने कहाँ से रही है आवाज। तो हनुमान जी ने दर्शन कैसे दिए? तुलसीदास जी काशी में, जहाँ हमने अध्ययन किया है, हमारी अध्ययन स्थली है, काशी मेरे जीवन में सदा बना रहेगा, क्योंकि 16-17 वर्ष तक भगवान ने मुझे काशी में रहने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने अपने चरणों में मुझे रखा, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ज्ञान तो अलग विषय है, लेकिन काशी केवल दर्शन करना ही सौभाग्य का विषय है। तो वहाँ इतने वर्षों तक जाकर रहना मेरे लिए मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही संभव था। तो इसलिए इसी काशी नगरी में ही तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी है। तो तुलसीदास जी महाराज कभी भी काशी में मलमूत्र नहीं त्यागते थे और नौका से उस पार जाते थे। काशी जो है गंगा नदी है, जो कि उत्तर वाहिनी से धनुष के आकार में गंगा जी है। उसके एक ही छोर पे पूरी काशी बची है, दूसरी छोर पे कुछ नहीं है। काशी पूरी एक तरफ बसी है, बस गंगा के तट, एक ही तट है वहाँ, सामने तट नहीं। जैसे आप उज्जैन में जाएंगे तो आपको राम घाट आदि पे आमने सामने घाट तट दिखेंगे, सब नदियों पे आमने सामने दिखेंगे, परंतु काशी में केवल एक ही तरफ है, सामने कोई घाट नहीं है। एक ही तरफ पूरे घाट, 84 घाट है, पर सब लाइन से एक ही तरफ है, सामने कोई घाट नहीं। तो इसलिए सामने की भूमि काशी नहीं मानी जाती, वो प्रेत भूमि, पिशाच भूमि मानी जाती। तो भगवान के दर्शन के निमित्त में तुलसीदास जी की ये कथा है कि तुलसीदास जी नौका से सुबह मल त्यागने के लिए उस पार चले जाते थे। उनका ये भाव था कि मैं काशी में रहता हूँ, पर यहाँ मल त्याग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो छोटी सी नाव रखे थे, गंगा के उस पार चले जाते। सुबह सुबह उनका योगाभ्यास हो जाता नाव चलाने में, उधर जाके मल त्याग करते और वापस नाव से काशी आ जाते। काशी के घाट पर स्नान करते और वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है संकट मोचन। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। वहां जा, एक बार वो मल त्याग में उधर गए थे तो एक प्रेत ने उनको डराना चाहा, लेकिन वो डरे नहीं और उस प्रेत के ऊपर उन्होंने जल छोड़ा तो वो प्रेत पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, गंधर्व बन गया। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं अनेक सालों से भटक रहा था,
आज आपने जो जल छोड़ा मंत्र राम मंत्र कहकर उससे मेरा उद्धार हो गया, इसलिए बड़ी कृपा की। मैं सूक्ष्म रूप में कथा सुना रहा हूं, बहुत बड़ी कथा है। तुलसीदास जी ने कह दिया कि अरे तुम गंधर्व निकले? बोले हाँ तुलसीदास जी, आपने जो जल छिड़का, आप भगवान के बहुत भक्त हैं, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा मुझे ये बताओ कि मुझे मेरे इष्ट के कब दर्शन होंगे, मेरे भगवान राम के दर्शन कब होंगे। तो गंधर्व ने कहा कि इतना सामर्थ्य तो हमारा नहीं है, पर मैं इतना बताता हूँ कि जब जब आप राम कथा कहते हैं, जब 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 आप हनुमान और राम की सेवा करते हैं, तब भगवान राम के जो दास हनुमान हैं वो अवश्य पधारते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं और इस कथा में भी वो उपस्थित है, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इतने दिन से वो कथा में बैठे थे, अब कथा में से उठ के मूर्ति में बैठ जाएंगे, यही आप सब हम सब प्रार्थना करते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।